गांव की तरफ जा रहे थे। छलावा ने ऊंची आवाज में पूछा, आप लोग इस तरह कहाँ जा रहे हैं? उसी भीड़ से किसी ने जवाब दिया, अरे छलावा, तू यहाँ क्या कर रहा है? दिलीप काका के घर, जल्दी, वहाँ बहुत बड़ी बात हो गई है, पूरा गांव वहीं पहुंच रहा है। दिलीप काका के घर का नाम सुनते ही छलावा हैरान रह गया। एकदम से उसके दिमाग में उस काले साए का ख्याल आया जिसे उसने रात को दिलीप काका के घर के बाहर देखा था। कहीं उस काले साए ने तो कुछ नहीं किया। छलावा ने जब देखा कि गांव के आसपास के लोगों में हलचल थी, सब गांव की तरफ भाग रहे थे, तो उसने ऊंची आवाज में पूछा, आप लोग इस तरह कहाँ जा रहे हैं? उसी भीड़ से किसी ने जवाब दिया, अरे छलावा, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू भी जल्दी चल दिलीप काका के घर। और ये सुनकर छलावा हैरान रह गया और उसने घबराकर अपने आप से कहा, ये लोग क्या कह रहे हैं? दिलीप काका के घर? क्यों? कहीं उस काले साए ने तो कुछ नहीं किया। छलावा ये सब सोच ही रहा था कि उसकी आंखों के सामने कल रात की सारी घटना घूम गई और एक बार फिर उसकी आंखों में खौफ नजर आने लगा। छलावा ने गांव के किसी आदमी से पूछा, अरे ये तो बताओ, दिलीप काका के घर पर हुआ क्या है? गांव के आदमी ने जल्दबाजी में कहा, वही बंजारन का निशान मिला है, अगला शिकार वो दिलीप काका को बनाने वाली है। ये सुनते ही छलावा के होश उड़ गए। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल रात जिस काले साई को उसने देखा था वो बंजारन का था, मतलब कल रात उसका सामना बंजारन से हुआ था। छलावा दरवाजे से ही उल्टे पैर वापस अंदर आ गया और ध्रुव ने उसे वापस आता देखकर कहा, अरे छलावा, क्या हुआ? छलावा इनकार करता हुआ बोला, बात ही ऐसी है कि मुझे लौटना पड़ा। ध्रुव को उसकी बात समझ नहीं आ रही थी, इसलिए उसने साफ शब्दों में पूछा, तुम क्या कहना चाहते हो? साफ साफ बताओ। छलावा ने बौखलाहट के साथ ध्रुव की आंखों में देखते हुए कहा, कल रात जो मैंने काले साए को देखा था वो महज मेरा वहम नहीं था, वो सब सच था और उसका सबूत आज सारे गांव के सामने है। ध्रुव ने छलावा की बात को समझने की कोशिश करते हुए कहा, अरे छलावा, फिर से वही सारी बातें, हमने इस पर बात की तो थी, ये सब दिमाग। ध्रुव अभी इतना ही बोला था कि छलावा ने उसकी बात को बीच में काटते हुए कहा, ध्रुव, तुम मेरी बातों को मेरा वहम कह सकते हो, लेकिन उसका क्या जो सारे गांव के सामने है? बंजारन का वो चिन्ह दिलीप काका के घर पर मिला है, वही चिन्ह जो रघु और बिंदिया के घर पर भी मिला था। उसके बाद बिंदिया की मौत हो गई थी। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? चीजों की गंभीरता समझ रहे हो? छलावा की ये बात सुनकर ध्रुव और विक्की हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे और चौंकते हुए उठकर खड़े हो गए। दोनों एक साथ बोले, ये क्या कह रहे हो तुम? वो चिन्ह फिर से? ऐसे कैसे हो सकता है? छलावा ने घबराते हुए कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पूरे गांव के लोग कह रहे हैं और सब दिलीप काका के घर की तरफ जा रहे हैं। मैं भी जा रहा हूँ, लेकिन मैं तुम लोगों को ये बताने आया था कि गांव में जो भी हो रहा है वो किसी इंसान का नहीं बल्कि उसका किया हुआ है। मतलब अब तो मान लो वो लौट आई है और बहुत ही खतरनाक इरादे के साथ लौट आई है। एक मौत हो चुकी है और अगली अमावस पर दूसरी मौत होने वाली है। छलावा अपनी बात कह रहा था कि पीछे से अनन्या की आवाज आई, और तुमसे किसने कह दिया कि अगली अमावस पर सिर्फ एक मौत होगी? दो चिन्ह, दो मौत। अनन्या ने जिस विश्वास के साथ ये बात कही थी उसके बाद सब बुरी तरह से चौंक गए थे। छलावा की घबराहट बढ़ती जा रही थी। उसने हैरानी के साथ पूछा, ये तुम क्या कह रही हो अनन्या? दो मौत, दो चिन्ह, क्या मतलब है इन सब बातों का? छलावा की ये बात सुनकर अनन्या ने बड़े ही आराम से कहा, अरे तुम लोग ऐसे चौंक क्यों रहे हो? जब बिंदिया की मौत हुई थी उस टाइम पर पुजारी जी ने क्या कहा था, भूल गए? उन्होंने कहा था कि इस बार वो बहुत बुरी तरह से भड़की हुई है, बहुत गुस्से में है और वो कोई लिहाज नहीं कर रही है। वो किसी को भी मार सकती है और एक साथ कितने भी लोगों को मार सकती है। और हो सकता है इसलिए अभी एक की मौत हुई है, अगली बार दो की मौत हो। मैं तो बस वही बात दोहरा कर याद दिला रही हूँ कि अभी एक चिन्ह मिला है और अभी अमावस को टाइम है। क्या पता एक और चिन्ह मिल जाए और क्या पता वो दो लोगों को अपना शिकार बनाए। अनन्या की इस बात पर विकी ने कुछ सोचकर कहा, हाँ अनन्या की बात तो वैसे सही है। पुजारी जी ने कहा तो था कि इस बार वो बहुत ज्यादा गुस्से में है और अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत गलत होगा। विकी की बात सुनकर ध्रुव ने चिढ़ते हुए कहा, ये तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो? और विकी तू क्या इन सब बातों में हाँ मिला रहा है? जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है।
कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई बंजारन नहीं है। मुझे लगता है विकी और अनन्या तुम लोगों के दिमाग पर भी असर हो रहा है इस माहौल का। ध्रुव की इस बात पर छलावा को गुस्सा आ गया। उसने चिढ़ते हुए कहा, सच में ध्रुव, किसी ने सही कहा है कि जिसकी अकल पर घमंड का पर्दा पड़ा हो कि मैं सबसे ज्यादा जानता हूँ, उसे कोई नहीं समझा सकता। और तुम्हारे साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तुम्हारी नजर में ये पूरे गांव वाले, यहाँ के लोग, यहाँ तक कि छोटे मालिक भी, सबका दिमाग उन्हें ये चीजें दिखा रहा है। हर किसी पर माहौल का असर है, लेकिन केवल तुम एक समझदार हो। ध्रुव छलावा की भावनाओं को समझता था, इसलिए उसने उसे समझाते हुए कहा, देखो छलावा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबसे ज्यादा समझदार हूँ। तुम, पुजारी जी, सब समझदार है अपनी जगह, और गांव वालों की भावनाओं की कद्र करता हूँ, तभी तो हम वापस आए हैं ना। लेकिन ध्रुव की इस बात को सुनकर छलावा तंज भरी मुस्कुराहट के साथ बोला, तुम तो भावनाओं की बात रहने ही दो। मैं देखता हूँ गांव में क्या माहौल है, और फिर जो भी होता है मैं तुम लोगों को बताता हूँ। क्योंकि अब पुजारी जी को जल्द से जल्द वापस लाना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि गांव में एक और मौत का निशान मिला है। इतना कहकर छलावा वहां बिना रुके ही चला गया। छलावा को जाते देख अनन्या धीरे से बोली, कोई भी आ जाए, अब कुछ नहीं हो सकता। ये बात अनन्या ने बहुत धीरे से कही थी, लेकिन विकी ने सुन लिया था और उसने अनन्या को घूरते हुए पूछा, तुमने कुछ कहा क्या? अनन्या ने जल्दी से इनकार करते हुए कहा, नहीं, कुछ भी तो नहीं। इतना कहकर अनन्या वहां से चली गई। विकी जाती हुई अनन्या को देखकर अपने मन में बोला, पाली आने के बाद अनन्या बहुत बदल गई है। कभी लगता है वो पहली वाली अनन्या है, कभी लगता है वो बदल रही है, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे वो अनन्या है ही नहीं। कहीं ध्रुव की बात सही तो नहीं है कि हम लोगों के दिमाग पर यहाँ के माहौल का असर हो रहा है। दूसरी तरफ छलावा विकी के घर से निकलकर दिलीप काका के घर की तरफ जा रहा था। वो परेशान सा तेजी से आगे बढ़ रहा था। उसकी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। साथ ही उसके समझ में यह भी नहीं आ रहा था कि कल रात उसने जो कुछ भी देखा वो किसी को बताए भी या नहीं, क्योंकि वैसे भी दिलीप काका के घर के बाहर चिन्ह मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी और गांव वाले बहुत ज्यादा आतंकित होंगे। इसलिए उसने अपने मन में सोच लिया कि वो किसी को कुछ नहीं बताएगा। ये सब सोचते हुए वो पंचायत भवन के पास पहुंचा ही था कि उसने देखा सारे लोग वहीं जमा थे और छलावा को देखते ही गांव की भीड़ में कोई बोला, लो आ गया उन लोगों का हिमायती। अगर ये छलावा उन लोगों का साथ नहीं देता तो उन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती। छलावा गांव वालों के गुस्से को समझ रहा था, इसलिए वो चुपचाप खड़ा रहा। तभी उसे दिलीप काका आते दिखे। छलावा जल्दी से दिलीप काका के पास गया और घबरा कर बोला, काका, क्या सच में आपके घर के बाहर वो चिन्ह? छलावा इतना कहते हुए चुप हो गया और दिलीप काका ने गांव की भीड़ पर एक नजर डाली और छलावा के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ छलावा, तूने सही सुना है। मेरे घर के बाहर वो चिन्ह मिला है और मुझे लगता है कल रात जो तू बता रहा था वो गलत नहीं हो सकता। लेकिन मैं यही सोच रहा हूँ कि तूने जो देखा वो मैंने क्यों नहीं देखा, क्योंकि मैं भी तो वहीं था। दिलीप काका की बात सुनकर छलावा बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। इतने में उसने देखा सुमेर की जीप आ रही है। सुमेर की जीप पंचायत भवन के पास आकर रुकी और सुमेर अपनी जीप से उतरा और उसने गांव वालों पर एक नजर डाली। सुमेर को देखकर गांव वालों को थोड़ा सा हौसला मिला और दिलीप काका सुमेर की तरफ बढ़े। दिलीप काका को देखकर सुमेर ने उन्हें नमस्ते करते हुए कहा, काका, जो भी हुआ है वो बात तो बहुत परेशानी की है, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, इस बार वैसा कुछ नहीं होगा जैसा पिछली बार हुआ था। आप डरिए मत, मेरे रहते आपको और आपके परिवार को कुछ नहीं होगा। सुमेर की बात पर दिलीप काका ने हौसला दिखाते हुए कहा, नहीं सुमेर बाबू, जब आप जैसा रखवाला हो इस गांव में तो इस गांव में किसी को डरने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, पुजारी जी, अब उनका लौटना बहुत जरूरी है। अगर जल्द से जल्द उन्हें वापस नहीं लाया गया तो फिर बात हाथ से निकल जाएगी, क्योंकि अगर कोई कुछ कर सकता है तो वही कर सकते हैं, नहीं तो ये बंजारन एक एक करके हम सबसे बदला लेगी। दिलीप काका की बात जैसे ही खत्म हुई वैसे ही गांव में किसी ने कहा, छोटे मालिक, वो शहरी बहुत ही चौड़े में कहकर गए थे कि पुजारी जी को छुड़ा कर ले आएंगे। तो कहाँ है पुजारी जी? अब तक पुजारी जी नहीं आए। अगर पुजारी जी यहाँ होते तो ये मुसीबत आ ही नहीं सकती थी, फिर वो जरूर कुछ न कुछ उपाय करते। और फिर उसने छलावा की तरफ देखते हुए कहा, छलावा तू बता, कहाँ है पुजारी जी?
तेरे वो दोस्त हमारे पुजारी जी को क्यों नहीं छुड़ा पाए अब तक? छलावा को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। फिर भी उसने जैसे तैसे कहा, वो लोग कोशिश कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी। छलावा इतना बोला ही था कि दिलीप काका छलावा से बोले, कोशिश क्या होती है छलावा? क्या हम इंतजार करें उनकी कोशिश के सफल होने का, फिर चाहे उस बीच में बंजारन मौत खेलती रहे? देखो, मैं ये इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे घर के बाहर वो चिन्ह मिला है, बल्कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे गांव पर संकट है। और कल रात में जब तुम मेरे घर पर आए थे तब तुमने अपनी आंखों से देखा था ना? बताओ तुम पूरे गांव के सामने जो तुमने कल देखा था। दिलीप काका की इस बात से पूरे गांव की नजर छलावा पर टिक गई थी और सबके मन में सवाल था कि ऐसा क्या देखा था रात में। छलावा अपने मन में बोला, ये क्या कह दिया काका आपने? मैं नहीं चाहता था कि ये सारी बातें गांव वालों के सामने आए, क्योंकि पहले ही सब डरे हुए हैं और पूरी बात जानने के बाद तो पता नहीं क्या होगा। छलावा चुपचाप खड़ा था। सुमेर ने जब छलावा को इस तरह खामोश देखा तो उसने छलावा से पूछा, ये दिलीप काका किस बात के बारे में बात कर रहे हैं छलावा? क्या बात है? क्या देखा था तुमने? छलावा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, लेकिन क्योंकि अब सुमेर भी ये जानना चाहता था इसलिए बोलना जरूरी हो गया था। छलावा ने एक नजर सुमेर की तरफ देखा और फिर अपनी नजरें झुकाकर बोला, मालिक, मैं पक्के तौर पर नहीं जानता कि वो क्या था या मैंने क्या देखा, लेकिन मैंने कल रात गांव में जो देखा था वो बताता हूँ। मैंने कल रात एक काला साया देखा, वो बहुत ही भयानक था। मैंने उसका पीछा किया तो दिलीप काका के घर पर गया और उसने एक पल के लिए काका के घर को ढक लिया था और मैं उस काले साये के असली रूप को बस एक पल में एक झलक ही देख पाया। उसने घाघरा पहना था। उसकी शक्ल देख पाता उससे पहले ही वो गायब हो गया। छलावा की ये बात सुनकर पूरे गांव वालों के चेहरे पर खौफ साफ देखा जा सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे वो सारा मंजर उन लोगों की आंखों के सामने घूम रहा है। कोई कुछ कहने की हालत में नहीं लग रहा था। गांव की भीड़ में एक बुजुर्ग किसी तरह बोला, ये तुम क्या कह रहे हो छलावा? इतनी बड़ी बात? इसका मतलब है कि अब वो खुलेआम घूम रही है। भगवान, अब क्या होगा? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो गांव में दिन भर खेलते हैं, घूमते हैं। अब क्या होगा सबका? उन बुजुर्ग की बात सुनकर एक औरत जिसका छोटा सा बच्चा उसके साथ था, उसने अपने बच्चे को जल्दी से गोद में उठा लिया और उसे अपने सीने से लगाते हुए बोली, अरे क्या होगा सब? अपने अपने बच्चों को घरों में बंद करके रखो, कौन जाने वो डायन बच्चों को भी मार डाले। सब ध्यान रखो। सुमेर ने जब देखा कि गांव में बहुत ज्यादा डर का माहौल फैल रहा है तो उसने सोचा, पहले से ही गांव का माहौल इस तरह बिगड़ा हुआ है, ऊपर से लोगों का इस तरह डरना बिल्कुल ठीक नहीं है। इसलिए उसने छलावा को आंखों ही आंखों में कुछ इशारा किया और फिर जोर से बोला, छलावा, तुम याद से बताओ तुमने क्या देखा था? क्योंकि देखो, जितना मैं जानता हूँ और पुजारी जी ने मुझे जितना बताया था कि जो बुरी शक्तियां होती हैं वो ऐसे खुले में नहीं घूमती, वो खुले में किसी को नहीं दिखती। हो सकता है तुमने गांव की किसी औरत को उधर से गुजरते हुए देखा हो, रात का अंधेरा हो इसलिए तुम डर गए हो और तुम्हें लगा हो कि तुमने कोई साया देखा है। छलावा सुमेर की बातों को समझते हुए बोला, हो सकता है मालिक, ऐसा ही हुआ हो। इतना कहकर छलावा चुप हो गया। उसके बाद सुमेर ने गांव वालों से कहा, देखिए, आप लोग चिंता मत करिए, पुजारी जी भी जल्दी आ जाएंगे और इस समस्या का समाधान भी जल्दी हो जाएगा। लेकिन गांव वाले इतने ज्यादा डरे हुए और गुस्से में थे कि उन्हें कुछ सूझ ही नहीं रहा था और गांव की भीड़ एक साथ एक सुर में बोलने लगी, हम कुछ नहीं जानते छोटे मालिक, हमें पुजारी जी गांव में वापस चाहिए। या तो वो शहरी पुजारी जी को लेकर आए या नहीं तो फिर कृपा करके आप उन लोगों को हमारे हवाले कर दीजिए, हम लोग खुद उन लोगों का फैसला कर देंगे। अगर बंजारन का प्रकोप हम झेलें और वो घर में कैद होकर मजे करें, ये कैसा न्याय हुआ? गांव वालों का इतना गुस्सा साफ जाहिर कर रहा था कि अगर पुजारी जी जल्द से जल्द नहीं लौटे तो ये लोग ध्रुव और उसके दोस्तों का कुछ भी कर सकते हैं। छलावा ने जल्दी से सुमेर के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, मालिक, मैं आप ही के पास आ रहा था। ध्रुव ने पुजारी जी को निकालने के लिए कुछ सोचा है और वो पुलिस स्टेशन जाना चाहता था, इसीलिए आपके पास आ रहा था कि क्या वो लोग अपने घर से निकलकर पुलिस स्टेशन जा सकते हैं। सुमेर मौके की नजाकत जानता था, इसलिए उसने तुरंत कहा, हाँ, लेकिन साथ में महादेव और मनवा भी जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अब कोई और गड़बड़ हो।
छलावा ने चुपचाप हाँ में सिर हिलाया और विक्की के घर की तरफ चला गया, जहां सब उसी का इंतजार कर रहे थे। और छलावा को देखते ही ध्रुव ने पूछा, क्या हुआ छलावा, गांव में सब कैसा है? छलावा ने बेरुखी से कहा, गांव का माहौल बहुत खराब है। गांव वाले तुम्हारे साथ साथ हमें भी नहीं छोड़ेंगे। काका के घर में बंजारन का मौत का निशान मिलने के बाद सब बहुत भड़के हुए हैं। छोटे मालिक ने उन्हें रोक रखा है, नहीं तो वो सब यहीं आना चाहते हैं। देखो ध्रुव, ये आखिरी मौका है। अगर तुम पुजारी जी को नहीं छुड़ा पाए तो फिर ये लोग हम में से किसी को नहीं छोड़ेंगे। छलावा की इस तरह की बात से सबके होश उड़ गए। तभी बाहर से महादेव की आवाज आई, गाड़ी तैयार है, चलो। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और वशीकरण के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।